नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ जिसकी जिज्ञासा हर मानव के मन में होती है। हर एक इंसान इस बारे में जानना चाहता है और जो ज्योतिषी के पास जाता है, जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, उसका सबसे पहला जो सवाल वो होता है वो यही होता है कि मेरा भाग्योदय कब होगा, मेरे भाग्य के उन्नति में क्यों रुकावटें आ रही हैं, मैं क्यों बार बार परेशान हो रहा हूँ, क्यों मुझे सफलता नहीं मिलती। तो भाग्य के उन्नति में, भाग्य उदय में बहुत सारी रुकावटें होती हैं। इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे और भाग्य के उदय के लिए हमें जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ साथ सभी लग्नों का भाग्योदय किस वजह से हो, किस कारण से होता है, किस प्लैनेट की वजह से होता है और क्या क्या उपाय किए जाएं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि भाग्य के लिए, इंसान भाग्यवान कहलाने के लिए, अपनी समाज में प्रतिष्ठा के लिए, समाज में अपने वर्चस्व कायम रखने के लिए, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए उसको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होता है धन। जिसके पास धन है, प्रचुर मात्रा में धन है और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है तो उसको हम भाग्यवान ही मानकर चलते हैं। पर धन की जो कमी है वो कभी भी पूरी नहीं होती। हर एक इंसान की डिज़ायर होती है कि मेरे पास और आए और वो किस किस तरह से आए। दूसरी जो ज़रूरत है वो है हमारे लिए धन और शिक्षा। अगर हम शिक्षित हैं, समाज में हम एजुकेटेड हैं, हमारा समाज में तभी सम्मान होगा, क्योंकि हमारे अशिक्षा जो है वो हमारे को सम्मान नहीं दिलवा सकती। अशिक्षा होती है तो हम आगे प्रयत्न भी करते हैं और किसी भी तरह से और आगे बढ़ते रहते हैं और हम अपनी चीज़ों को हासिल कर लेते हैं। प्रतिष्ठा, जिसकी इज्जत है, जिसके पास धन है, जिसके पास शिक्षा है, उसको प्रतिष्ठा भी मिलती है, उसको सम्मान भी मिलता है और हर एक सम्मानित जीवन जीना चाहता है। किसी को नहीं पसंद कि वो गिर के जिए, किसी भी तरह से परेशानी में जिए, किसी भी तरह से लो उस कैटेगरी में जाए। सभी को समाज में इज्जत प्यारी होती है और इज्जत से जीना चाहता है, ये सभी के मन में होता है और सभी इस बारे में भी जानना चाहते हैं। लोगों के मन में भी होता है कि कैसे थोड़े से प्रयत्नों से हमें सफलता मिलती जाए। तो इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और सुख देने के जो साधन होते हैं, सुख देने के साधन में हमारे पास क्या है? एक अच्छा घर होना चाहिए, एक अच्छा हमारे पास यातायात के साधन होने चाहिए, हमारे पास अपने वाहन और सभी चीज़ें होनी चाहिए। सुख सुविधाएं जो हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। तो इसी से हमारी समाज में प्रतिष्ठा होती है और ये सब चीज़ें जो हैं हम धन के द्वारा अर्जित कर सकते हैं। और ये तो बात बिल्कुल पक्की है, जब हमारे पास सफलता मिलती है तो चारों तरफ से मिलती है और हमारे को अगर परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो चारों तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन आता है तो चारों तरफ से आता ही चला जाता है, जिससे कि हम आगे संपन्न होते चले जाते हैं, हमें खुशहाली मिलती जाती है। और अगर परेशानी आती है तो एक के साथ बहुत सारी परेशानियां लेकर चली आती है। ये सब जो है हमारे जीवन पर, हमारे प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। लग्नों को कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से जो है सफलता देने वाले प्लैनेट्स होते हैं, सफलता देने वाले भाव होते हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ लोग तो होते हैं बहुत थोड़े से प्रयत्न से करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग जो है श्रम करते रहते हैं पर बहुत थोड़े साधन इकट्ठे कर पाते हैं, बहुत अपनी बस जीवन यापन का ही वो कर पाते हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनके प्लैनेट्स का असर होता है। कुछ कुछ कर्म भी होते हैं जिसकी वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम सबसे पहले यही चर्चा करेंगे कि किस तरह से भाग्योदय हो। लग्नों के हिसाब से हम भाग्योदय की बात करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन के लोगों का। मेष लगन के जातकों का भाग्योदय कैसे हो? तो मेष लगन के जो जातक हैं उनका जो भाग्येश है वो है गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति उनके भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि की
ओर ले जाता है और किसी भी तरह से उनको भाग्योदय की तरफ ले जाता है। पर गुरु बृहस्पति का जो स्थान है वो भाग्य स्थान है, 9th है, 12th हाउस भी है। अगर वो वेल प्लेस्ड है, बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है, तो हम उसका रत्न धारण कर सकते हैं। मेष लगन के लोग जो हैं, अगर मूंगा और बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण करेंगे तो उनका भाग्य में वृद्धि होती चली जाएगी। क्योंकि अगर हम भाग्य को प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे भाग्य में है वो उसको प्रमोट करने से मिलता चला जाएगा। पर उसके लिए हमें ये भी देखने की ज़्यादा ज़रूरत है कि उस वक्त उसको दशा क्या चल रही है और उसका जो भाग्येश है बृहस्पति जो है किस भाव में बैठा हुआ है। अगर शुभ भाव में बैठा हुआ है तो उसको प्रमोट करके हम हमारे अपने भाग्य को प्रमोट करेंगे और जो भी हम चाहेंगे वो हमें हासिल होता चला जाएगा। इसके लिए एक बार सलाह कर लेना ज़रूरी है। मैं आपको स्टोन्स पहनने की तो सलाह दे रही हूँ कि हम ये स्टोन्स पहन के भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं, परंतु अच्छी तरह से विश्लेषण करवा के पहना जाए तो ये स्टोन उनको बहुत फ़ायदा देगा और उनको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब हम बात करते हैं वृष लगन के। वृष लगन का जो भाग्य का स्वामी है वो है शनि। तो शनि जो है इनके भाग्य को प्रमोट करता है और शनि अगर वेल प्लेस्ड है, आपको तो ये तो सभी जानते हैं कि शनि जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो फिर किसी तरह से कोई इसके माइंड में नरमाई नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं सोचता, ये उसी तरह से सख्त हो जाता है। तो अगर शनि वेल प्लेस्ड है और हमारी कुंडली में देने वाला है और इसकी दशा अंतरदशा चल रही है तो डेफिनेटली हम इसका स्टोन पहन सकते हैं। वृष लगन वाले लोगों के लिए इसका स्टोन पहनना बहुत अधिक फायदेमंद होगा, क्योंकि ये उनके केंद्र का भी स्वामी है और उनके त्रिकोण का भी स्वामी है और ये इन दोनों भावों का स्वामी होने के साथ साथ ये इनके भाग्य में बहुत उन्नति करता है। पर ये हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो शनि है, वृष लगन के लोगों का जो शनि है वो किस स्थिति में बैठा हुआ है। अगर शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो उसका स्टोन जो है नीलम धारण करना इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और शनि के साथ साथ ये हीरा भी पहन सकते हैं, क्योंकि इनके लग्नेश का स्टोन है और ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो डेफिनेटली इनके भाग्य में वृद्धि होगी। और अगर इनको सूट कर जाएगा तो इनके सभी काम आराम से पूरे होने शुरू हो जाएंगे। वृष लगन के जातकों के अंदर एक बहुत अच्छी बात होती है, ये निरंतर परिश्रम कर सकते हैं और शनि इनको निरंतर परिश्रम करने के बाद सफलता देगा ही देगा। अब हम आ जाते हैं मिथुन लगन के जातकों के ऊपर। तो मिथुन लगन का जो भाग्य का स्टोन है वो भी शनि का रत्न नीलम ही है, क्योंकि मिथुन लगन के जातकों के लिए भी भाग्येश शनि ही है और शनि इनके भाग्य में वृद्धि करवाता है। इनका अष्टमेश भी है, अष्टमेश इनसे परिश्रम भी करवाता है। पर ये पन्ना और नीलम दोनों धारण कर सकते हैं, परंतु इन दोनों ग्रहों की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है इनके लिए। अगर ये वेल प्लेस्ड हैं, अच्छी जगह बैठे हैं, शुभ भावों में बैठे हुए हैं, उनकी दशा अंतरदशा चल रही है, तो इनको भाग्येश का स्टोन पहन लेना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ से और अवेयर करवा दूं कि अगर हमारा भाग्येश जो है शुभ स्थानों पर नहीं बैठा और हमारे भाग्य स्थानों को किसी भी मेलेफिक या क्रूर ग्रह ने एक्वायर किया है तो हम उसे पूजा अर्चना करके ही शांत करें, तभी हमारे भाग्य में वृद्धि होगी। इन सब चीज़ों की हमें जानकारी पूरी होनी चाहिए, तभी हम इसको शांत कर सकते हैं और अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं और जो भाग्य में रुकावटें आई हैं उनको दूर करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज से आपसे विदा लूँगी और अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि दूसरी राशियां, जो शेष बची हुई राशियों के भाग्य की वृद्धि कैसे हो, उनका भाग्येश कहाँ बैठा हुआ है तो आपको सफलता मिलेगी, क्या क्या स्टोन्स पहन सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, आपको जानकारी मिलती चली जाएगी। शेष लग्नों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उनके भाग्य में वृद्धि हो और भी जानकारी दूंगी। उसके लिए ज़रूरी तो है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए,
जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो। मैं आपको एक बहुत छोटी सी इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारा घर बहुत अच्छा है और हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, परंतु पड़ोस में अगर कोई गंदगी है और पड़ोस में से कोई चीज़ मेलेफिक आ रही है, कोई कूड़ा घर है, तो डेफिनेटली हमारा घर की जो इंटीरियर है, हमारे घर की जो सुख सुविधाएं हैं, तो उसमें रहने वालों को परेशानी होगी होगी। तो इसके लिए हमारा समाज पूरा की पूरा सुरक्षित साफ सुथरा होगा, तभी हमें तरक्की मिलेगी, तभी हम खुशहाल जी पाएंगे। हमारा पड़ोसी अगर परेशान है तो हम खुश नहीं रह सकते। इसके लिए जानकारी शेयर कीजिए, लोगों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया है। और मैं चाहती हूँ कि सभी का फ़ायदा हो, सभी का फ़ायदा होगा तभी हम अपनी खुशियों को शेयर कर पाएंगे और लोगों के साथ जानकारी बांटेंगे। इसके साथ ही आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। आगे वाले एपिसोड्स में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नकारात्मक सोच के ऊपर हम कैसे सकारात्मक सोच को हावी करें और कैसे हम सकारात्मक हो जाएं, जिससे कि हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। ये भी मैं आगे आने वाले एपिसोड में बताने वाली हूँ। और शेष लग्नों के जो रेमेडीज़ हैं, जो उनके उपाय हैं, वो भी आपको बताने वाली हूँ कि उनका भाग्योदय कैसे हो। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जानकारी लेते रहिए, बांटते रहिए। मुझे भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी, आपके आसपास का एनवायरनमेंट जब खुश होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।